आज हिमाचल के लिए चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। सियासी शोर शाम 5 बजे थम जाएगा, लेकिन इस बार हिमाचल के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा सेब होने वाला है। सेब के किसान दशकों से परेशान हैं, क्योंकि सरकार चाहे किसी की भी हो, इनकी परेशानी कोई नहीं समझता। क्या है उनकी परेशानी, ये भी आपको बताते हैं। ये जो सेब आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो इस बार हिमाचल प्रदेश में चुनावी मुद्दा है। चुनावी मुद्दा इसीलिए क्योंकि हिमाचल के सेब किसान परेशान हैं। उन्हें समाधान चाहिए, अपने सेब के सही दाम चाहिए, और इसीलिए इस बार हिमाचल में सेब बनाम सरकार का मुद्दा गर्म हो सकता है। इसी मुद्दे की पड़ताल करने के लिए हमारी संवाददाता निदा अहमद शिमला पहुंची। आप देख रहे हैं इस वक्त एप्पल ट्री, दरअसल सेब के बगीचे में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि सेब जो है हिमाचल की सियासत में इस वक्त बहुत ज़्यादा लाल हो रहा है। लाल इसलिए हो रहा है क्योंकि हिमाचल के चुनाव में सेब का मुद्दा जो है वो तमाम पार्टियां खूब जोर शोर से उठा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हम आज यहाँ पर पहुँचे, आपको हम बताएंगे कि आखिर सेब का मुद्दा जो है वो राजनीतिक पार्टियों के लिए क्यों ज़रूरी हो रहा है, या फिर हिमाचल चुनाव में सेब का मुद्दा क्यों हावी हो रहा है। तो आइए, बागवानों की क्या परेशानी है वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, दरअसल क्योंकि इस वक्त सेब की खेती नहीं है, सीजन जो है वो जा चुका है, तो तमाम पेड़ जो है वो सूखे हुए आपको नजर आएंगे, लेकिन ये तमाम पेड़ जो आप देख रहे हैं वो सेब के पेड़ हैं। दरअसल आपको बताएं, क्योंकि राजनीति के जानकार जो है उनका यही मानना है कि हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे इस बार के चुनाव में सेब भी जो है वो एक मुद्दा रहेगा। हमारी टीम शिमला में जहां रुकी थी, उसके ठीक बगल में ही सेब के बागान थे, इसीलिए यहाँ पर हमारी मुलाकात सेब किसानों से भी हुई। यहाँ के किसानों का साफ कहना है कि उन्हें अपनी मेहनत की पूरी कीमत नहीं मिलती, और ये भी कि सरकार चाहे जिसकी हो, उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। सालों से यही होता चला आया है, और अब तो किसानों ने सरकार से किसी भी मदद की उम्मीद छोड़ दी है। हमारे साथ खुद एक बागवान यहाँ पर मौजूद है, जिनका ये पूरा बगीचा है जहाँ पर हम खड़े हैं, उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या है? भाग सिंह। भाग सिंह जी, आखिर सेब जो है वो कितनी बड़ी समस्या आप लोगों के लिए बना हुआ है, क्योंकि आपकी सब कुछ जितना रोजी रोटी है इसी कारोबार पर टिकी हुई है। रोजी रोटी तो हमारी इसी पर टिकी है, पर हमको अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं, मतलब यही है ज्यादा समस्या, दाम की ज्यादा समस्या है हमारी। लेकिन अब तमाम पार्टियां जो है वो इस मुद्दे को बहुत अच्छे से बुझाने की कोशिश कर रही हैं। आपको क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी ऐसी है जो आप लोगों की, आप बागवानों की सुनेगी? बागवानों की तो पार्टी को तो कोई भी नहीं सुनती, जब सत्ता में आते तो कोई ध्यान नहीं रखता उतना हमारा। आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, क्या परेशानी है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा परेशानी हमारी रोडों वगैरह की रहती है, थोड़ा रोड सही नहीं रहते हैं, टाइम पर माल नहीं पहुंच पाता है। जो हाई टाइट ज्यादा बगीचे, जहाँ बहुत ज्यादा बड़े बगीचे हैं, सही माल सेब का मिल पाता है? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आप बागवानों की ये है। सबसे बड़े तो दाम सही नहीं मिलता है, ये हमारी ज्यादा समस्या है। यहाँ पड़ताल करने के बाद हमने जाना कि सेब के समर्थन मूल्य और सेब किसानों की बदहाली का असर हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों के 20 विधानसभा क्षेत्रों में पड़ सकता है। शिमला शहरी क्षेत्र को छोड़कर सभी अन्य विधानसभा क्षेत्रों के ज्यादातर लोगों की आर्थिक निर्भरता सेब पर है, और इसी तरह किन्नौर और लाहौल स्पीति में भी सेब का मुद्दा हावी रह सकता है। वहीं कुल्लू के आसपास के विधानसभा क्षेत्रों के अलावा मंडी और चंबा के कुछ क्षेत्रों में भी सेब किसानों की बदहाली चुनावी मुद्दा बन सकती है, क्योंकि इन इलाकों में सेब के बागान बहुतायत से हैं। हिमाचल में सेब का सरकारी समर्थन मूल्य 10 रुपए प्रति किलो है। ये कीमत सी टाइप सेब की है, और किसानों को 10 रुपए से ज्यादा नहीं मिल पाते। जबकि बगल के राज्य कश्मीर में सेब के ए, बी और सी टाइप हैं। कश्मीर में ए टाइप सेब का समर्थन मूल्य 60 रुपए है, बी टाइप सेब का समर्थन मूल्य 40 रुपए है, और सी टाइप सेब का समर्थन मूल्य 26 रुपए है। मतलब हिमाचल के सी टाइप सेब का सरकारी समर्थन मूल्य कश्मीर की तुलना में 16 रुपए कम है।
हैरानी ये है कि हिमाचल से 10 रुपए किलो के हिसाब से चला सेब दिल्ली आते आते या आपके शहर तक पहुंचते पहुंचते कई गुना महंगा हो जाता है। जाहिर है उगाने वाले से ज्यादा बेचने वाले कमा रहे हैं और बेचने वालों से भी ज्यादा बिचौलिए कमा रहे हैं। बस यही वजह है कि सेब इस बार हिमाचल की सत्ता के लिए निर्णायक मुद्दा बन सकता है। हिमाचल के सेब किसानों की कई दिक्कतों में से एक दिक्कत कोल्ड स्टोरेज और स्थायी मंडियों का ना होना भी है। कोल्ड स्टोरेज ना होने की वजह से हिमाचल के सेब किसान अपने सेब को स्टोर नहीं कर पाते और उन्हें तोड़ने के तुरंत बाद उन्हें औने पौने दाम पर बिचौलियों के हाथों बेचने को मजबूर है। स्थायी मंडी ना होने से बिचौलियों की पौ बारह हो जाती है। ऐसा कुछ है सर कि आपके जो दाम है, मेहनत सारी आप करते हैं, सेब की खेती सारी आप करते हैं, सेब के पेड़ सारे आप लगाते हैं, लेकिन जब फल पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाता है, फसल तैयार हो जाती है, तो उसके बाद बिचौलियों का बहुत अहम रोल हो जाता है। बिल्कुल, ये तो बिचौलियों तो अहम रोल रहता है। जैसे एक ग्रेड सेब 50 रुपये बिकेगा तो 25 में आता है और C ग्रेड 10 में बिकता है। इतना मार्जिन बहुत ज्यादा रहता है। अपने फायदे के लिए आप लोगों का नुकसान करते हैं। नुकसान करते हैं बिल्कुल। तो देखिए, जो इनकी असल कीमत है, जो ये मेहनत करते हैं, वो इनको नहीं मिल पा रही है, क्योंकि बिचौलिए जो है तमाम सब कुछ तय करते हैं। जो आपका बताएं हम, ये जो मामला है लंबे समय से लगातार उठता रहा है कि कम से कम छोटे छोटे कोल्ड स्टोर होने चाहिए। बागवानों को ये सुविधा नहीं मिलने से मंडियों में सेब की फसल जो है वो बेचना उनकी मजबूरी हो जाता है। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से आपको यहाँ पर कोई व्यवस्था भी नहीं है, कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है हिमाचल के अंदर, तो ऐसे में मजबूरी में मंडी जो भाव तय करेगी उसी में आपको बेचना पड़ता है? उसी को बेचना पड़ता, कोई कोल्ड स्टोर है नहीं इधर, ऐसा है। समस्या का समाधान इस वजह से और नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि छोटी छोटी मंडियां अगर डेवलप हो जाए इस इलाके में, तो ये अपनी जो फसल है सेब की, या जब ये लोग सेब की खेती करते हैं, सेब आते हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितने बड़े बड़े पेड़ कितनी तादाद में यहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन मुश्किल इन लोगों की यही है कि सेब बागवानों को कोई राहत जो है वो मिलती फिलहाल नजर नहीं आ रही है। अब देखना होगा कि इसका असर जो है वो चुनावों के परिणामों पर कितना पड़ेगा, क्योंकि सेब का मुद्दा जो है वो हर पार्टी भुनाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मैं निदा अहमद, कैमरामैन शिव कुमार के साथ, न्यूज़ इंडिया, शिमला।